इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ब्लिसफुल पैलेस के रूइंस को दिखाया जाता है। ये वही जगह है जिसे के बाई ने तबाह किया होता है। वहाँ पर कुछ लोग आ रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि यह ऊपर की सारी जगह मायास्म से भरी है, हमें इससे बचने के लिए नीचे जाना होगा। क्या सभी के पास क्लोज्ड ब्रीथ पिल है? फिर वो लोग नीचे उतर आते हैं। वो साउथर्न रिलम की इमोर्टल अलायंस की इन्वेस्टिगेशन टीम होती है। फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि ये जिसने भी किया है वो आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि इमोर्टल अलायंस के जो लोग हैं वो उसके पीछे आएंगे? फिर दूसरा आदमी उस लड़की से कहता है कि हम यहाँ सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं, तो इसलिए तुम अपनी जबान को लगाम दो। तभी वो लोग सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सामने की तरफ एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी होती है। उस खाई को देखकर बीच वाला आदमी कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? फिर वो लड़की कहती है कि यहाँ तक कि जो अर्थवेन है उसे भी खोद कर बाहर निकाला गया है। ऐसा लगता है कि ये जिसने भी किया है वो क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशन रिलम से हायर लेवल का होगा। फिर उनमें से तीसरा आदमी उनको आसमान की तरफ देखने के लिए कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आसमान बीचों बीच से कट गया होता है और उसके अंदर से एक आग जैसी चीज बाहर निकलने लगती है। उसे देखने के बाद उनमें से एक आदमी कहता है कि क्या वो ग्रेट दाव है? फिर वो लोग अजीब तरह से हंसने लगते हैं और उनमें से पहला वाला आदमी कहता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे थे। गलत रास्ता यह सोचना कि इमॉर्टल होना इतना आसान था। और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, उसने जो लॉकेट पहना होता है वो भी टूट जाता है। उसके टूटने की वजह से वो खून की उल्टियां करने लगती है। और जब वो अपने बाकी के दो साथियों की तरफ देखती है तो वो अजीब तरह से हंसते हुए अपने पेट के अंदर से अपने सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाल रहे होते हैं। फिर वो उन दोनों से कहती है कि रुक जाओ, आखिर तुम क्या कर रहे हो? और दूसरा आदमी कहता है कि आखिर मेरे 3 कॉर्प्स कहाँ है? पहले वाला आदमी कहता है कि मैं इनलाइटमेंट हो गया हूँ, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर वो लड़की आसमान की तरफ देखते हुए कहती है जो इमॉर्टल अलायंस का सीक्रेट ट्रेजर था वो भी टूट गया है, आखिर हम किसे फेस कर रहे हैं? फिर हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है, उस आग जैसी चीज के अंदर से काईजी बाहर निकलती है। हाँ, ये ली हुई है पास्ट की, लेकिन ये अभी जिंदा दिखाई गई है। लेकिन ये जिंदा कैसे हो सकती है? या फिर लियू इसके रीइंकार्नेशन नहीं होगी? कुछ भी हो सकता है, इसका हमें तो आगे के आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। फिर काय कहती है कि ये औरा तो मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि जो हेवनली दाव है वो मुझे नीचे जाने की परमिशन नहीं देता। इतना कहने के बाद काय जो नीचे औरा फैला होता है उसे अपनी तरफ खींचने लगती। उसके वजह से जो इमॉर्टल अलायंस के 3 लोग आए होते वो भी ऊपर की तरफ खींचे जाने लगते। ये देखने के बाद वो लड़की एक तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए वहां से भागने की बात करती है। और अपनी तरफ खींचने के बाद काय कहते हैं कि आखिरकार इतना सालों बाद मुझे तुम मिल ही गई, मेरे बेस्ट फ्रेंड मान मान। फिर हमें किंगलॉन पिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाय अपना मस्त लकड़ियां काट रहा होता है। तभी उसे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपको वार्निंग दी जाती है, होस्ट के साथ जितने भी इंसिडेंट रिलेटेड है उसे जो हेवनली दाव है उसके द्वारा डिटेक्ट की जा रही है। लेकिन जो सिस्टम है उसे छुपाने में पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया है और होस्ट की सेफ्टी के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट होती है स्पिरिचुअल एनर्जी के उसे यूज करने से आपको रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आते हैं फ्यूचर में तो जो आपकी लकड़ी काटने के पेंगो एक्स है उसे बाहर इस्तेमाल ना करें। ये देखने के बाद बाई कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हेवनली दाव मुझे देख रहा है? लेकिन तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जो मैं स्पिरिचुअल पावर यूज करता हूँ उसे रिस्ट्रिक्ट करने के बारे में। यह सुनने के बाद सिस्टम उसे कहता है कि जब आप वर्ल्ड मिशन को अनलॉक करते हैं और जब होस्ट अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मैक्सिमम लिमिट पर यूज करता है तो जो हेवनली दाव है उसे वो अट्रैक्ट करता है। ये देखने के बाद बाई उसे कहता है कि आखिर में और कितना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को यूज कर सकता हूँ? ये सुनने के बाद सिस्टम उसे कहता है कि सिर्फ आप 10% ही स्पिरिचुअल पावर को यूज कर सकते हैं। तभी उसे सीनियर ब्रदर ली की याद आती है जो कि उसे कहते हैं कि मैं क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशन रियलम पर पहुंचा हूँ, क्या ये अच्छी बात नहीं है? ये सोचने के बाद बाई कहता है कि अच्छा, तो ये सीनियर ब्रदर ली के स्टैंडर्ड से ये कितने ज्यादा कमजोर है। फिर बाई सिस्टम से कहता है कि जब आप मुझे एक्स यूज करने से मना कर रहे तो इसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो देना होगा। ये सुनने के बाद सिस्टम बाई से कहता है कि आप एक नए वेपन को निकाल सकते हैं। आपने पिछली बार जो ब्लाइंड बॉक्स को ऑब्टेन किया था उसे एक बार देख लीजिए। और जब बाई अपने नए वेपन को देखता है तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि उसका नया वेपन वुमेन की शेप की तरह दिख रहा होता है। ये देखने के बाद बाई चिल्लाते हुए सिस्टम से कहता है कि एक ऐसा वेपन हुआ। ये सुनने के बाद सिस्टम उससे कहता है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि आखिर तुम इसे कैसे देखते हो, लेकिन जिस तरह से बांधा है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। फिर वो वेपन 2 बड़े बड़े अरमानों के बीच में से चमकने लगता है। ये देखने के बाद बाई कहता है कि क्या इस वेपन के पास चमकने की भी एबिलिटी है? फिर हमें रियल वाले 2 बड़े बड़े अरमानों को दिखाया जाता है। तभी हमें मनमन और लियू को दिखाया जाता है जो कि नहा रहे होती है। तभी मनमन लियू से कहती है कि मास्टर तो काफी जेनरस है क्योंकि उन्होंने 5 स्टार क्विंचिंग पिल को अपने डिसाइपल को दे दी। ये सुनने के बाद लियू उससे कहती है कि मास्टर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्हें पिल खाना अलाउ नहीं करती होगी। फिर मनमन उस पिल को निकालते हुए लियू से कहती है लेकिन ये काफी प्रीशियस ट्रेजर है, अगर हम इसे एनहांस कर ले तो हमारी जो कल्टीवेशन है वो एक ही बार में 3 लेवल से
अप हो जाएगी और जो पूरा युआन होंगे उसके अंदर सिर्फ कुछ ही ऐसे गोलियां होंगे जो मास्टर है वो तुम्हारी वैल्यू करते हैं। ये सुनने के बाद लियो उससे कहती है कि लेकिन ये अफसोस की बात है कि जो मास्टर है वो मुझे अपने हाथों से क्विंचिंग बॉडी को नहीं देंगे। ये सुनने के बाद मन मन उससे कहती है जो क्विंचन बॉडी है वो जो मेरिडियन है उसे रेशेपिंग करने से थोड़ी सी अलग है और इसके लिए हमें इसे पूरी तरह से खाली करना पड़ता है। फिर मन मन भी उस बात तब में बैठ जाती है और लियो को पिल देते हुए उससे कहती है कि आखिरकार मैन और वुमेन में डिफरेंस होता है और मास्टर के पास अपने रीजंस होंगे मुझसे मदद मांगने की और जल्दी से इस पिल को खा लो। ये सुनने के बाद लियो जल्दी से उस पिल को लेकर खा लेती है। उस पिल को खाने के बाद मन मन उससे कहती है कि एक ऐसी है। ये सुनने के बाद लियो उसे उस पिल का टेस्ट बताने लगती है। ये सुनने के बाद मन मन उससे कहती है कि मैंने तुम्हें इसके टेस्ट के बारे में नहीं तुम्हारी बॉडी कैसे फील हो रही इसके बारे में पूछा। ये सुनने के बाद लियो उससे कहती है कि यहाँ पर कुछ तो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा और काफी अमेजिंग होने वाला है। इतना कहने के बाद लियो के अंदर से उसके थंडर एनर्जी बाहर निकलने लगती है जिसके वजह से लियो को भी काफी तकलीफ होने लगती है। ये देखने के बाद मन मन भी अपनी औरा को बाहर निकालते हुए उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। फिर हमें मन मन और लियो के एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि आपस में टकरा रहे होते हैं और हमें लियो को दिखाया जाता है जिसे कि काफी तकलीफ हो रही होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखने के बाद मन मन उससे कहती है कि हिम्मत बनाए रखो, ये लगभग खत्म ही हो चुका है। ये सुनने के बाद लियो उससे कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आ रहा है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरे आसमान में काले बादल छा रहे होते हैं जिसे देखने के बाद सिक्स्थ वेनरेबल कहते हैं कि अच्छा वो लड़के ब्रेक थ्रू कर रही है, लेकिन ये जो थंडर ट्रिब्यूलेशन है वो इतने अजीब क्यों लग रही है। फिर हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि उस वेपन को गाड़ रहा होता है। तभी सिस्टम उससे कहता है कि क्या तुम सच में इसे ट्राई नहीं करना चाहते, ये सब करने से पहले तुम एक बार तो कोशिश कर सकते हो। तभी बाई की नजर आसमान की तरफ जाती है तो आसमान में काफी सारी थंडर जनरेट हो रही होती है। उसे देखने के बाद बाई कहता है कि आखिर लियो की जो गोल्डन कोर थंडर ट्रिब्यूलेशन है उसका ऑरा इतना अजीब क्यों है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।